नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। प्रशांत किशोर जो कि अभ्यर्थियों के साथ हैं, लगातार कह रहे हैं कि जब तक अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। आज उनका तीसरा दिन है आमरण अनशन का, और ऐसे में आपको बता दें तो बीती रात जो तस्वीर सामने आ रही थी उसके हिसाब से प्रशांत किशोर की तबीयत भी खराब हो गई थी। लेकिन अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है प्रशांत किशोर की वैनिटी बैन। सारी सुविधाएं हैं उनकी वैनिटी बैन में, हर तरीके इसकी। अब ऐसे में प्रशांत किशोर जो है वो सफाई दे रहे हैं, और इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। साथ ही साथ दूसरे फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे होंगे देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर। एक एक करके दोनों से सवाल लेंगे। पहले अमित सर से सवाल ले लेते हैं कि जो चर्चा का विषय बना हुआ है, विपक्ष आरोप लगा रही है सर कि हर तरीके की सुविधाएं उनके वैनिटी वैन में मौजूद है। नहीं, ठीक है, विपक्ष का काम है नन्हे आरोप लगाना। विपक्ष वही काम कर रही है जो विपक्ष को करना चाहिए, जो काम बीजेपी को करना चाहिए, जो काम आरजेडी को करना चाहिए, जो काम पप्पू यादव को करना चाहिए, जो काम जेडीयू को करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अभी तक जब एक सेंटर का जो एग्जाम कैंसिल हो गया था और आयोग नहीं माना, तमाम राजनीतिक दबाव के बावजूद आयोग नहीं माना, उसके बाद भी छात्रों के साथ कौन एक व्यक्ति खड़ा है, तो वो सिर्फ प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। पप्पू यादव नहीं दिख रहे हैं। पप्पू यादव उन्होंने बंद बुलाया था, 3 घंटे के बंद के बाद पप्पू यादव लौट गए थे। उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी रखेंगे, कोर्ट में जाएंगे। तेजस्वी यादव एक बार गर्दनीबाग जाते हैं, एक बार प्रशांत किशोर जब उन्होंने गांधी मैदान में संसद बुलाया था, जब लाठीचार्ज होता है तब एक बार वो लाइव आते हैं। तेजस्वी भी अभी नहीं है साथ में। अभी साथ में कौन है? ना कांग्रेस के विधायक है, ना भाई लेफ्ट पार्टी के विधायक है। अभी गांधी मैदान में 3 दिन से आमरण अनशन पे कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? तो वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर, देखिए, अगर ये राजनीति भी है, मैं बार बार कहता हूं नन्ही कि राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के लिए ही आई है भैया। वो राजनीति नहीं करेगी तो वो अपनी राजनीतिक पार्टी कैसे चलाएंगे? तो आज अगर कुछ भी होता है, अगर प्रशासन डिटेन करे, लाठीचार्ज करे, आड़ में आके राजनीति करना, ये कहां तक सही है? नहीं, तमाम पार्टियां कर रही हैं, तो ये आरोप सिर्फ प्रशांत किशोर पे मत लगाइए ना। तो फिर पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, लेफ्ट पार्टियां हो, कांग्रेस की पार्टी हो, तमाम लोग तो वही कर रहे हैं। अछूता कौन है नन्ही? सवाल सिर्फ एक से नहीं हो सकते। वैनिटी बैन तो प्रशांत किशोर के पास है। वैनिटी बैन प्रशांत किशोर के पास है, बिल्कुल आपने सही कहा कि वैनिटी बैन प्रशांत किशोर के पास है। तो कोई भी एक राजनीतिक पार्टी बता दीजिए मुझे, कोई भी एक राजनीतिक पार्टी जो आज सवाल खड़े कर रही है, चाहे वो बीजेपी सवाल खड़े करे, चाहे जेडीयू सवाल करे, आरजेडी करे। अरे भाई, समाजवाद का चोला आज किस पार्टी ने पहन रखा है? असली समाजवाद, जो पहले समाजवाद की राजनीति हुआ करती थी, जो समाजवाद की बात हुआ करती थी, असली समाजवाद की ओर आज कौन से नेता हैं भाई, ये बताइए ना। आरजेडी के नेता है क्या? चिराग पासवान की पार्टी है क्या? बीजेपी की पार्टी है क्या? कांग्रेस की पार्टी है क्या? राहुल गांधी का वैनिटी बैन भी एक बार चर्चा का विषय बना था कि नहीं बना था? तेजस्वी यादव जब यात्रा पे जाते हैं तो उनका जो बस है वो लग्जरी है कि नहीं है? जब नीतीश कुमार यात्रा पे निकल रहे हैं तो क्या सरकारी खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बार उन पर आरोप लगा है कि नहीं, कि विदेशों में वो ज्यादा खर्च करते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस पे सवाल खड़े हुए हैं कि नहीं हुए? तो देखिए, अगर कटघरे में आएंगे नन्हे तो तमाम लोगों को आना चाहिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां आएंगी, सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं आएंगे। मेरा सवाल यह है कि देखिए, सवाल तब उठे, देखिए एक राजकुमार का डायलॉग था ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर के पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो आखिर कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसके घर शीशे के बने हुए हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं कोई प्रशांत किशोर को बैक करने के लिए यहां नहीं बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं इस बात को लेकर बैठा हुआ हूं कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो भैया सवाल तब खड़े कीजिए ना जब आप दूध के धुले हुए हो। आप दूध के धुले हुए हो। एट लास्ट आज ठंड में रात भर, ठीक है, वैनिटी वैन में जाकर प्रशांत किशोर खाना खाकर आ रहे हैं,
या वॉशरूम जाकर आ रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन रात में दिख कौन रहा है? रात में प्रशांत किशोर दिख रहे हैं कि भाई ठंडी में भी प्रशांत किशोर रात भर बैठे हुए हैं। तो भाई एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि अगर राजनीति भी हुई है कुछ पूरे छात्र आंदोलन में, तो वो बंदा प्रशांत किशोर ने सही राजनीति की है, अपनी दुकान सही राजनीति तरीके से चलाई है। ठीक है, बबीता मिश्रा मैम के पास आते हैं। मैम, वैनिटी वैन को लेकर के विपक्ष आरोप लगा रही है कि प्रशांत किशोर उसी में खाना खाते हैं, जितनी भी तरीके की सुविधाएं होती हैं उनको उस वैनिटी वैन में मिल जा रहा है, वहां पर सब कुछ अपनी जरूरतों को वो पूरा कर लेते हैं, फिर अभ्यर्थियों के बीच में आकर के बैठ जाते हैं। ये कैसा आमरण अनशन है, किस तरीके का? मैं अमित झा की बातों पे थोड़ी सी मुझे हंसी आ गई। मतलब कि जो अगला चोर करे तो जरूरी है कि हम भी चोरी करें, ये तो जरूरी नहीं है। और रही बात प्रशांत किशोर की, जो वैनिटी वैन की बात कर रहे हैं वो करोड़ों की वैनिटी वैन है, और ये जो अनशन है ये अनशन दिखावा है। पहले मैं बता दूं कि इन्होंने कहा कि तीन रात, अरे भाई 3 रात कहां से, अभी तो 2 रात भी नहीं बीते हैं, और प्रशांत किशोर हलवा टाइट हो रहा है। समझने की बात है कि लोगों को समझना पड़ेगा कि रघुपति राघव राजा राम ये कर देने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता, और उनके कदमों के पद चिन्ह पर नहीं चल सकता। मैं प्रशांत किशोर की बातों से, अरे भाई दिन भर खाना खा के आना, शाम तक का खाना कोटा रात तक का पूरा करके और गांधी मैदान पे बैठ जाना। आपको पता होना चाहिए हम लोग 3-3 दिन तक छठ में उपवास रहते हैं, निर्जला उपवास करते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, उसके बाद छठ घाट जाते हैं, लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं, उसके बाद आते हैं। 3 दिन तो क्या आप हमको बोलिए, 7 दिन तक हम आवरण अनशन करके दिखा दे, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन ये नाटक चल रहा है। बच्चे एग्जाम ऑलरेडी दे के आ चुके हैं और इनकी राजनीति है कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और रही बात वैनिटी वैन की, ए भाई प्रशांत किशोर को अगर सत्याग्रह में ही जाना था तो वैनिटी वैन की जरूरत क्या थी? गांधी जी जैसा एक पतला सा धोती पहनते, एक शॉल लेते, बैठ जाते गांधी मैदान पर, तब कहते रघुपति राघव राजा राम। अरे चोरी करना, आपने कहा, अमित झा ने कहा कि भाई बीजेपी और के बारे में कि वो भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें करते हैं, वो भी कहीं घूमने जाते हैं, उन पे भी आरोप लगती है, या फिर आरजेडी पे भी आरोप लगती है, तमाम। देखिए मैं तो यही बोल रही हूं कि अगर आप किसी को सुधारना चाहेंगे तो पहले आपको खुद सुधरना होगा। और प्रशांत किशोर आवरण अनशन पर बैठे हैं कि एसी वाले गाड़ी को लेकर बैठे। अरे भाई बाथरूम जाना हो तो वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर लो। कौन जान रहा है कि वो भूखे हैं कि प्यासे हैं, जाके चुपचाप खाना खा लेते होंगे रात में। रात में पता चला कि भाई डॉक्टरों की एक टीम बैठा दी, तबीयत खराब है, जाके सो गए होंगे। और वहां तो भाई वो 2 करोड़ की गाड़ी है जैसे सुनने में आ रहा है, उसमें तो फुल इंतजाम होगा, खाना पीना रहना, ऊपर से गर्मी का एहसास। तो क्या चीज का आवरण अनशन भाई? ये सब दिखावा है। और मैं इतना ही जानती हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाना हो तो कोई प्रशांत किशोर से समझे। इनको पता चल गया ये जो चुनावी जो मुद्दा थी, आपको पता होगा इस चुनावी मुद्दा में उनका जो अभी उपचुनाव था, उनकी तो फजियत हो गई। अब इसमें भी इनकी फजियत है। अब इनको उठाने कोई नहीं जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मैं खबर बता देती हूँ, उनको उठाने कोई नहीं जा रहा, ये खुद उठ करके घर जाएंगे। अभ्यर्थियों के साथ है खड़े, ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं रोकूंगी कि कोई अभ्यर्थियों के साथ नहीं खड़े हैं। उनके साथ 500 रुपए पे, जहां तक लोगों को कहना है, जो बच्चे को एग्जाम देना था, जिस बच्चे को एग्जाम देना था वो एग्जाम दे दिया। और आपके ही माध्यम से पता चला कि वो लोग एग्जाम के लिए तैयार नहीं थे। भाई जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको री एग्जाम की जरूरत क्या है? पूरा एग्जाम कैंसिल कर दे, आप पूरा साल खराब कर दीजिए। अगर कोई किसी का लास्ट एग्जाम है, यानी कि किसी की एज लिमिट क्रॉस कर गई है, अगर उसका एग्जाम कैंसिल हो जाता तो उसके एज के मुताबिक उसका खत्म कहानी, उस छात्र का तो जिंदगी बर्बाद हो जाता। री एग्जाम का क्या मतलब होता है? बच्चे ने एग्जाम दिया, जो पढ़ेगा वही बनेगा।
बस हम इतना ही जानते। अगर आप में कैपेबिलिटी है, स्टूडेंट है, तो आपको 10 बार क्यों ना एग्जाम ले लिया जाए, आप एग्जाम देकर के पास हो जाइएगा, वरना तो फिर फाकीबाजी। और अमित इसी सर है हार में 25 का, देखिए मैं बता दूं, ये 25 का चकमा देने वाला, अब कोई पूछ नहीं रहा है प्रशांत किशोर को, तो भाई क्या करेंगे? तो आ गए गांधी मैदान पे। अब बैठिए ना गांधी मैदान में, पूरा एकदम गरम कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं। अरे बापूजी की तरह बन के दिखाइए ना। बनना है तो हम क्यों किसी के चोर के साथ चोरी वाली बात करें? हम चोर को सही, हम साधु बनाने की बात करें तो साधु बनाना है तो प्रशांत किशोर को गांधी जी के कपड़े पहनने चाहिए। एक मात्र कंबल में ओढ़ लो और उसके बाद आप बैठिए पूरी रात। बैनेट्री वैन में जाने की जरूरत क्या थी? क्यों लाया भाई बैनेट्री वैन? रात में आके सूतना था क्या कि लोग देखने नहीं जा रहे हैं? 2 घंटा आराम कर लिए बाथरूम के बहाने से, और फिर सुत सात के वापस आ गए, फिर खा भी लिए कुछ। कोई देखने जा रहा है? ये 2 दिन का उपास है कि खा पी के उपास है? लोग कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि खा पी के बैठे हुए हैं। है जवाब अमित सर वैनिटी वैन को लेकर? देखिए इसमें 2 चीजें हैं, नहीं क्योंकि इसे समझने की जरूरत है। पप्पू यादव, एक मिनट, पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि 6 बजे तक ठूस लेते हैं प्रशांत किशोर, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। सही कह रहे हैं। कोई भी अगर ये बात उठा रहा है तो नंदिनी जी बिल्कुल उठा रहा है कि खा पी के 1-2 रात का खाना आप अपने पेट में डाल लीजिए, उसके बाद अनशन करने बैठ जाइए, कोई मतलब नहीं होता है इस आवरण अनशन का। और फिर आपको भूख लगी, जूस पीना है, तो बैनेट्री वैन का क्या इस्तेमाल करना? 2 करोड़ की गाड़ी का क्यों इस्तेमाल करना? ये दिखावा है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं प्रशांत किशोर। नहीं ठीक है। देखिए बबीता जी ने जो बातें कही और आप जो कह रही हैं, पप्पू यादव जो कह रहे हैं, इसमें देखिए 2 बातें हैं, इसे समझने की जरूरत है और बारीकी से समझने की जरूरत है। देखिए अगर प्रशांत किशोर गलत है, अगर भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जैसा कि बबीता जी कह रही थी कि री-एग्जामिनेशन की जो मांग है वही गलत है, तो यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूं, तो भाई फिर तमाम राजनीतिक पार्टियां क्यों आई इसमें? या स्टूडेंट के जो टीचर्स थे, जो छात्र नेता बनते हैं, गुरु रहमान हो, देखिए फिर यहाँ पे फिर मैं कहूंगा, फिर यहाँ पे सिर्फ प्रशांत किशोर गलत नहीं है, फिर यहाँ पे तेजस्वी भी गलत है, नहीं, हम रोकना चाहेंगे, गुरु रहमान भी गलत है, खान सर भी गलत है और रहमानसू सर भी गलत है, क्योंकि इन तमाम लोगों ने एग्जामिनेशन की बात की है। प्रशांत किशोर तो बाद में कूदे हैं, सबसे पहले गुरु रहमान हो, खान सर हो या रहमानसू सर हो, वो लोग आए थे एग्जामिनेशन की मांग को लेकर, उन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाया था। वो तमाम स्टूडेंट्स गलत है जो एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव गलत है जो कटिहार से सीधे रेल से गर्दनीबाग पहुंचे थे। पप्पू यादव गलत है जिन्होंने बिहार बंद का आह्वान किया, और उसके बाद तब प्रशांत किशोर भी गलत है। सिर्फ प्रशांत किशोर गलत नहीं है। मैंने आपसे एक मिनट में बताऊंगी ना, सिर्फ प्रशांत किशोर गलत कैसे? नहीं अब हम बताते हैं, आपको बताने का काम करेंगे। सत्याग्रह चल रहा था, मैंने पहले ही दिन देखा था जब बच्चों ने पूर्ण रूप से सत्याग्रह किया था और उसके चेहरे पे छाले पड़े हुए थे, होठों पे फफड़ी जमी हुई थी, वो सत्याग्रह थी, वो सही था। लेकिन एक मिनट में मैं बात कहूंगी, दूसरी बात है, प्रशांत किशोर ने बच्चों को कहीं ना कहीं नहीं, मैं रोकूंगी। प्रशांत किशोर बच्चों को कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया और उन्होंने कहा कि भाई गांधी मैदान आज जो होगा तो होगा, और कहीं ना कहीं ये जो प्रशांत किशोर से पहले तेजस्वी यादव आ चुके हैं। नहीं, वो गर्दनीबाग गए थे, मैं आपको रोकूंगी, वो गर्दनीबाग गए थे, उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा था कि आप गांधी मैदान आइए, मैं रोकूंगी। अमित जी सबसे पहले इस प्रोटेस्ट में गर्दनीबाग तेजस्वी पहुंचे, फिर गए थे पप्पू यादव पहुंचे। बिल्कुल, मैं तो कह ही रही हूँ कि जो लोग भी वहां जा रहे हैं बच्चों का आंदोलन खराब कर रहे थे। उससे पहले गुरु रहमान हो, खान सर हो, रहमानसू सर हो, वो तमाम लोग एग्जामिनेशन की मांग कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, तो पीके तो इस एग्जामिनेशन की मांग को लेकर बाद में आए हैं। पहले तो खान सर आए, गुरु रहमान आए, रहमानसू सर आए, तेजस्वी आए, पप्पू आए, फिर पीके आए। तो गलत है तो तमाम लोग गलत है, सिर्फ फिर पीके गलत नहीं है, छात्रों के साथ फिर प्रशांत किशोर ने गलत नहीं किया, फिर इन तमाम लोगों को आप कटघरे में खड़ा कीजिए।
अगर जो बात आप कह रही है, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं वही कह रहा हूं कि चुनावों में जो आप कह रही हैं हमेशा वही देखा गया है कि जब कहीं गड़बड़ियां होती है तो वहीं पे री इलेक्शन होता है। चुनाव आयोग बाद में वहां पर री इलेक्शन करवाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे दो तरह की बातें हैं, यहाँ पे दो तरह की बातें हैं। एक तो जैसे कि नॉर्मलाइजेशन की जो बात कह रहे थे, लोग की नॉर्मलाइजेशन वाली बात जो शुरू से नॉर्मलाइजेशन को लेकर मुद्दा था कि भैया, और आज आप स्टूडेंट्स की बातों को सुनिए। जब नंदिनी बात कर रही थी तो स्टूडेंट्स ने क्या कहा कि क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन इजी था। और यही जो मेनली स्टूडेंट्स की मांग क्या थी कि भैया जब दो तरह के क्वेश्चंस पेपर होंगे, एक को हार्ड मिलेगा और एक को इजी मिलेगा, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि परीक्षा जो हुई है वो फेयर हुई है। और यहीं पे बीपीएससी आकर फिर से फंसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन की मांग सही थी या गलत थी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस मांग को लेकर छात्र शंकित थे या संशय की स्थिति में थे, आज उस पर मुहर खुद स्टूडेंट्स ने लगाई है। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पेपर इजी था, तो जो डर था, मैं रोकूंगी आपको, ठीक है, मैं रोकूंगी। एक जो सालों साल बैठ करके पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट है, उसको एग्जाम के ये से डर लगेगा कि हार्ड क्या है और हमको 2-4 क्लास का क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए। ये बीपीएससी का एग्जाम है कि मतलब ये हो गया कि नहीं भाई, उसका जो एग्जाम था, एक मिनट में रोकूंगी, मैं रोकूंगी, कट मार्क्स होते हैं सर, मैं रोकूंगी। नहीं बबीता जी, एक सवाल आपसे मेरा है कि आप क्या कहना चाह रही हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या बीपीएससी आयोग पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी अधिकारी को नापा नहीं जाना चाहिए? बीपीएससी अधिकारी को नापा, देखिए बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं बीपीएससी अधिकारियों पर, वो भी लगता है कि ये लोग पैसे से, एक मिनट आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। बहुत सारे और अगर छात्र ये सवाल कर रहे हैं तब तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था, तब तो तमाम स्टूडेंट्स ही गलत है। जो तमाम स्टूडेंट्स की मांग, यानी फर्स्ट डे से ये जो मांग थी, आप जिस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं तो यही कह रही हूँ कि उन स्टूडेंटों को जो 4 लाख स्टूडेंट है, अगर वो सड़कों पे आ गए होते तो फिर से ये री एग्जाम होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। मुट्ठी भर, अगर आपके यहाँ मुट्ठी भर इतना सारा एग्जाम देने वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है और वो उसमें से इतना सा माइनस में आकर के रोड पे ये कहे कि हमको फिर से री एग्जाम चाहिए, ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों नहीं आए? मैं आपसे ही पूछ रही, आपने मेरे से सवाल किया ना, तो मैं आपसे पूछती हूँ, वो 4 लाख स्टूडेंट कहाँ है? क्यों नहीं सड़कों पे आए? क्यों नेता को आना पड़ा? क्यों नेता के जो चमचे हैं, जो आप पीछे खड़े रहते हैं, जय स्वराज, जय बीजेपी, जय आरजेडी, उन्हीं के नेता, उन्हीं के घर के लोग, 500 की टोली। देखिए, वो बच्चे भी नहीं चाहते थे जिनका एग्जाम हुआ है। सारे बच्चे इतने भी बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं होते, वो एग्जाम देते हैं और वो अपने माइंड से चलते हैं। और रही बात ये 18,000 बच्चों की, अगर उनके एग्जाम हॉल में कोई अनियमितताएं देखने को मिली तो उन बच्चों ने आवाज उठाई, और उस सभी बच्चों ने आवाज नहीं उठाया। उनको पता था कि 4 तारीख को एग्जाम होने जा रहा है। और आप देखिए कि बच्चों, एक बच्चे के साथ 5-5 जो कार्यकर्ता हैं, जो टीचर हैं, वो देखने को मिला। आप जाइए गर्दनी बाग में, आपको 10 बच्चे नजर आ रहे थे रात में। तो वो 10 बच्चों के लिए एग्जाम, री एग्जाम होना चाहिए था। 4 लाख बच्चे रोड पे आ जाते। मैंने अभी भी कहा कि 4 लाख बच्चे, 4 लाख को छोड़ दिए, 2 लाख बच्चे भी रोड पे आ जाते ना, तो ये री एग्जाम होता। बबीता जी, एक समय कई हजार बच्चे भी नजर आ रहे थे। मैं एग्जाम और एग्जाम की बात नहीं जा रहा हूँ, मैं वो बच्चे थे या गुरुआ था, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको लगता है गुरुआ लोग ज्यादा दिख रहा था, जिसका उम्र 40 के पार था। आप देखिए, वो स्टूडेंट लायक थे ही नहीं। नहीं, ये आप कैसे कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट मांग कर रहे थे वो स्टूडेंट्स लायक नहीं थे? उम्र का पता चलता है, उम्र का पता चलता है सर। मतलब आप कहिएगा कि प्रशासन के साथ जो पीछे लोग खड़े हैं, जो 50 साल से एबव लोग हैं, वो भी एग्जाम देने लायक है? बिल्कुल नहीं। अपने साथ हुजूम लेके चलते हैं, हुजूम लेके चलते हैं सर।
प्रशांत किशोर वैनिटी वैन में बैठे हुए वो नेता है। अगर एक व्यक्ति भी, बबीता जी मेरी बात सुनिए, अगर एक सच्चा व्यक्ति भी अगर इस मांग को लेकर बैठा है तो उसकी मांग जायज इस बात को लेकर है कि बीपीएससी के तमाम कोशिशों के बावजूद पेपर लीक हुआ था, एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई थी, जो इस नॉर्मलाइजेशन की बात बीपीएससी शुरू से इनकार करता रहा कि कोई नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करने जा रहे हैं। अंतिम में वही हुआ है, अंतिम में वही हुआ है, क्वेश्चन पेपर वेरी हुए हैं। तो ऐसे में हम आयोग को तो क्लीन चिट ना देना, बतौर पत्रकार हम आयोग को ये तो कहे कि हाँ भाई आयोग के अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि बीपीएससी के तमाम पदाधिकारी जो है, जो वरिष्ठ हैं, जो वहां सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से बिहार में आए दिन पेपर लीक हो जाता है, वैसे वैसे पदाधिकारी को चयनित कर करके उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उनको अपने पद से निष्कासित हमेशा के लिए कर देना चाहिए, ताकि एक कमान जो है, वो जो मुख्यमंत्री जी है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को सुशासन की सरकार बताते हैं, वो उन पे कार्रवाई पूर्ण रूप से करे, ताकि जो आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे। एग्जैक्टली बबीता जी, अब हम पॉइंट पे आ रहे हैं कि अगर पहले ही दिन सरकार सख्त होती या स्वतः संज्ञान कोर्ट ने ले लिया होता कि भाई अधिकारियों पे कार्रवाई, जो भाई आप कंडक्ट करवा रहे हैं, इतना बड़ा एग्जामिनेशन आप कंडक्ट करवा रहे हैं, आप एक बात बताइए, क्या ये बच्चे कोर्ट गए हैं? ये तो मांग कर रहे थे गर्दनी बाग में, अपने जिस तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे उसमें लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से तमाम पार्टी आकर के इनके जो सत्याग्रह को भंग कर देती है, इनके मतलब कहते हैं ना कि पूजा पाठ को किस तरीके से पानी डाल करके बुझाया जाता है, ये हुआ है उन छात्रों के साथ। इनको पहले ही हाई कोर्ट चले जाना चाहिए था। हाई कोर्ट जो निर्णय देती तो आज हम इस पे बात करते, लेकिन ये सत्याग्रह नहीं था, ये एक साजिश का हिस्सा बन गया ये सत्याग्रह। उसमें हम सत्याग्रह करके क्या करेंगे? प्रशांत किशोर जी जिस तरीके के नाटक कर रहे हैं, कभी कभी यही कहते हैं कि दारू खोल देंगे, महिलाओं से हमको कोई मतलब ही नहीं है जी। नहीं वो फिर दूसरा मुद्दा, कंबल बांट कंबल बांट रहे थे और उसको कह रहे थे मैं कंबल बांट रहा हूँ। मैं कंबल बांट रहा हूँ, जब पत्रकार मैं इसको गलत कहूंगी कि आप किसी को कुछ देंगे तो उसको कहेंगे कि हम कंबल बांटते हैं, तुमको कौन बोला था कंबल बांटने के लिए? जहाँ पे प्रशांत गलत है और वहां पे सबने चलाया है प्रशांत गलत है, मैं उस बात की ओर बात कर रहा हूं कि देखिए इसमें फिर हम कैरिड अवे हो रहे हैं कि पहला तो हम तीनों इस बात को लेकर सहमत है कि भैया नॉर्मलाइजेशन जैसी बात आज हो गई है और उसकी मोहर खुद स्टूडेंट्स ने लगाया है, तो क्या बीपीएससी के में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि अगर प्रशांत किशोर गलत, मैं प्रशांत किशोर को सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर प्रशांत गलत है तो प्रशांत किशोर पे किसी भी राजनीतिक पार्टियों को सवाल करने का हक नहीं है, क्योंकि गलत फिर आप तमाम राजनीतिक पार्टियां भी उसी धरने में आइएगा, उसी फैसिलिटीज को तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता यूज करते हैं। ये तो कम से कम हम इस पीच पे है ना कि भैया अगर गलत है तो सभी राजनीतिक पार्टियां गलत है और बीपीएससी के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। की तो बात ही नहीं कर रहे। अगर हम आज डिबेट पे बैठे हैं इसलिए बैठे हैं कि अगर आप किसी को सही राह दिखाना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर को नहीं लेके जाना चाहिए। बैठे प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी और कांग्रेस वालों को सही राह दिखलाने के लिए बैठे हैं? ये तो बीजेपी आरजेडी और पप्पू यादव कूद रहे हैं, बीजेपी आरजेडी पप्पू यादव कूद रहे हैं प्रशांत किशोर के पीछे। प्रशांत कहा कह रहे हैं कि भैया हम किसी को बैठे हुए कि देख लो आमरण अनशन ऐसे करना चाहिए, ये प्रशांत का बयान है। तो एक और बात मैं बता दूं आपको, ये कहा है क्या कि देख लीजिए मेरे जैसा आमरण अनशन कीजिए? प्रशांत किशोर ने कहा है, ये बीजेपी आरजेडी और कांग्रेस किशोर ने बच्चों के मन में अपनी बातें तो डाल दी ना। प्रशांत किशोर ने कह रहा, तो ये राजनीतिक पार्टियां सोचे, ये बीजेपी आरजेडी सोचे कि भाई नए तबेली पार्टी के नेता से क्यों डर रही है? बच्चे के लिए तो वो बात हो गई ना, गले में हड्डी की तरह
देखिए वो जो छात्र थे उनके लिए तो गली की हड्डी बन गए प्रशांत किशोर। अब ना प्रशांत किशोर को उबलते बनते देख रहे थे और ना निकलते बनते देख रहे थे। बच्चे तो कह रहे थे कि सभी आ जाइए, सभी आ जाइए। ये आंदोलन तो था ही नहीं, प्रशांत किशोर अगर इम्पैक्टफुल नहीं होते तो ये सवाल उठता ही क्यों? यह सवाल तो है कि प्रशांत ये नहीं होती है अगर प्रशांत किशोर में लगता नहीं कि कुछ पावर है या प्रशांत किशोर के आमरण अनशन से कुछ राजनीतिक घाटा या नुकसान हो सकता है, तो प्रशांत किशोर के पीछे राजनीतिक पार्टियां जाती ही नहीं। भाई अगर प्रशांत किशोर को चारों ओर से काउंटर किया जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीतिक दुकान उतने ही सही तरीके से चला रहे हैं जितना बाकी पार्टियां चला रही है। देखिए सभी राजनीतिक ही मुद्दे की बात कर रहे हैं क्योंकि 25 का चुनाव है, सब अपना दमखम दिखाने को तैयार है। और मैं यही बात आपसे कह रही हूँ, कोई केजरीवाल जैसा नहीं बन सकता। प्रशांत किशोर, मैं एक डिबेट में देख रही थी कि क्या केजरीवाल, तो मैं बता दूं केजरीवाल ने उस समय पूर्ण विरोध किया था, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। उसने कहा था मेरी सरकार आएगी तो ही हम सरकार में बैठेंगे और हम किसी के साथ नहीं मतलब समझौता करेंगे। लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर बिहार की बाद में केजरीवाल ने भी तो वही किया ना। नहीं, बाद में क्या किया वो पहले जनता का विश्वास। आप मेरी बात सुनिए ना, पहले एक बार आप मेरी बात सुनिए, पहले अच्छे से समझिए। केजरीवाल ने पहले जनता का विश्वास जीता, उसके बाद वो किसके पाले में गिरे उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम उस पर बात कर रहे हैं। और बिहार में एक मिनट यहाँ पे आपकी बात से मैं बिल्कुल असहमत इसलिए हूँ या मैं इसलिए इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो इससे केजरीवाल से तो बढ़िया तो प्रशांत किशोर है ना। प्रशांत किशोर कैसे बढ़िया है? आप केजरीवाल के नक्शे में ही जा रहे हैं, आप वैनिटी बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट, दूसरी बात आप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमें इतना विधायक मिलेगा तो हम जो है फिर बीजेपी में या फिर नीतीश बाबू के पाले में गिरेंगे, क्योंकि पहले से वो नीतीश बाबू के पाले में थे। पहले से ही प्रशांत किशोर के आप जीवनी को उछाल लीजिए, उठा के देख लीजिए वो किसके किसके पाले में गेंदबाजी करते हैं और गेंद खेल रहे हैं। तो अगर उनका कोई विधायक चुन के आता है तो जाहिर सी बात है, देखिए कुछ नहीं होने जाने वाला है। रही बात नीतीश कुमार की जो आपकी लास्ट बात तो सुन नहीं पाया, आपने क्या कहा? कौन से विधायक कहाँ जाके गिरे? अगर कल को अगर प्रशांत किशोर की अगर मान लेते कि 4 सीट ही आ गई, 4 सीट के वो विधायक बन गए, तो ये 4 सीट किसके पाले में जाएगी? कहीं ना कहीं नीतीश बाबू के पाले में जाएगी या फिर बीजेपी के पाले में जाएगी, आरजेडी के पाले में तो नहीं जाएगी। और ये 4 सीट से तो मुख्यमंत्री बनने से रहे। लेकिन केजरीवाल ने, आपको दिल्ली में देखना होगा उनके पीछे के बैकग्राउंड को, तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद से बनूंगा जी, और उन्होंने वो अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, वो है केजरीवाल। मतलब कि दिल्ली में मात्र 4 सीट में समेट दिया बीजेपी को। नहीं, मैं दूसरी बात और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं केजरीवाल से अच्छी राजनीति प्रशांत किशोर की इसलिए मानता हूँ क्योंकि केजरीवाल ने क्या कहा था कि मैं सीएम बनने के बाद नहीं मानना चाहिए, गलत राजनीति में आप पूछ रहे थे। नहीं, मैं जहां तक मुझे लगता है केजरीवाल ने जो किया वो अपने दिल्ली वालों के लिए। आज भी मैं दिल्ली जाती हूँ और जब पूछती हूँ तो केजरीवाल का नाम इसलिए आता है कि उन्होंने बिजली और पानी फ्री कर दी और गरीब के लिए सिर्फ बिजली और पानी और जो विकल है जिसको कहते हैं ना कि हमको फ्री ऑफ सेवा, बस वो फ्री कर दिया। गरीब के लिए बिजली पानी और बस सेवा फ्री, यही बहुत मायने रखता है। ठीक है बबीता जी, अब मैं अंतिम में अपनी एक बात कहता हूं कि मैं केजरीवाल से टीके को क्यों अच्छा मानता हूं। थोड़ा इस बात की ओर सुन लीजिएगा। आपने कहा कि जनता का विश्वास जीतना चाहिए। आप केजरीवाल ने क्या कहा था कि मैं सीएम बनूंगा तो मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, और वो तमाम चीजें देख लीजिए केजरीवाल ने अपनाया ही नहीं, एक शीश महल तक बनाया। कम से कम प्रशांत किशोर दिखावे की राजनीति नहीं कर रहे हैं कि मैं आऊंगा तो मैं गरीब रहूंगा,
प्रशांत किशोर देखिए कह रहे हैं कि भैया ये हमारा लाइफ स्टाइल है, मैं अपने लाइफ स्टाइल जीऊंगा और मैं इसी लाइफ स्टाइल के साथ राजनीति करूंगा। फिर भी तो कम से दोबारा कम क्यों धोखे जीता? में एक क्यों मिनट रख रहा है? मैं आपको रोकूंगी। प्रशांत आप किशोर कैसे को धोखे में क्यों रख रहे हैं कि एक भैया मिनट मैं गरीब। आप मेरी बात सुनिए, मैं रोकूंगी। केजरीवाल की राजनीति का कैरियर का कितना साल हो गया, आप हमको बता दीजिए। हो गया, बहुत बहुत साल हो गया प्रशांत केजरीवाल की राजनीति का। 3 टर्म तो वो मुख्यमंत्री बन गए। हाँ 3 टर्म, और 3 टर्म मुख्यमंत्री बनना अपने आप में साबित करता है कि वो दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, गरीबों के मसीहा भैया है। वो तो इस बात को आप मानिए। नहीं, और वो रही बात अच्छे हैं, उनकी नहीं है, लाइफ मैं है उसमें भाई, नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखावे की बात कर रहा हूँ, मैं दिखावे की और रही बात बात कर रहा हूँ। दिखाने की, तो मैं प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आते हैं 200 रुपए दे दो जी, हर घर से 200 रुपया, यानी कि 12 करोड़ आबादी है, उसको आप 200 करोड़ चंदा 200 रुपये मात्र चंदा अगर 12 करोड़ आबादी दे दीजिए, तो आप जोड़ लीजिए 200 करोड़ इक्वल टू 12 करोड़, 12 करोड़ इक्वल टू 200 करोड़, 200 रुपए। आप 200 रुपए अगर हम किसी एक आदमी, गरीब आदमी 200 रुपए आराम से चंदा दे सकता है, और प्रशांत किशोर चंदा मांगते हैं 200 रुपये। अगर मान लेती हूं मैं कि 12 करोड़ आबादी उनको 200 रुपए नहीं देती है, 6 करोड़ आबादी उसको 200 रुपए दे देती है, आप उसको आप गुना कर लीजिए, वो कितना हो जाता है? 4 अरब से ऊपर का कमाई तो ये बैठे बैठे कर लेते हैं। और ये केजरीवाल तो ये चीज है, मैंने नहीं देखा कि किसी से 200 रुपए मांगा है, लेकिन प्रशांत किशोर आते ही दारू खोल देंगे, महिलाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर बेरोजगारी की बात करें, सुनिए ना बबीता जी, नहीं बबीता जी, केजरीवाल, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जेडीयू कहां से फंड इकट्ठा कर रही है? आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों को मंगवाया है क्या? देखिए जनता बहुत समझदार है, बिहार की जनता की तरह जात पात पे नहीं बटी हुई है। दिल्ली की जो जनता है, आपको मानना पड़ेगा, यहाँ लोग वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं केजरीवाल। नहीं लूंगा जी, कुछ भी नहीं, फिर भी लेकर के अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं वहां के जनता का विश्वास वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई वो तो और यहाँ बात वैकेंसी बैंक की नहीं है, उसके बाद तय कर लेते हैं कि प्रशांत ने काम किया है कि नहीं किया है। लेकिन आप बिना बने हुए आप देखिए ना कि प्रशांत किशोर ने क्या क्या काम किया है। आप जमीनी हकीकत जानना हो तो भाई प्रशांत किशोर के नहीं केजरीवाल सीएम बने तब उन्होंने अपना ये साबित किया। प्रशांत भी बनेंगे तो वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसके बाद तय होगा। अभी तो बने ही नहीं है। ऑलरेडी उनके पास बहुत बड़ा संगठन है, पैसे की प्रशांत किशोर को पैसे की कमी नहीं है। प्रशांत किशोर खुद ही कहते हैं उनके पास पैसा। तो यही कह रहे हैं, लोगों से ये कहा कर रहे हैं कि भैया हम गरीब है, हम गरीब पार्टी है, लोगों को छलावे में प्रशांत नहीं रख रहे हैं ना। लेकिन 200 रुपए तो मांग रहे हैं ना प्रशांत किशोर, 200 रुपए तो हर परिवार से मांग रहे हैं ना। उनके ऊपर जो लाखों का खर्चा बैठता है वो कहाँ से आता है? तो भैया वो तो ये भी कर सकते हैं कि हम देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों, उद्योगपति से नहीं मांग रहे हैं, हम जनता से मांग रहे हैं। दूसरी पार्टी को भाई बड़े यही तो लोग यही तो मैं कहती हूँ, जनता को लोग मूर्ख बनाते हैं। चाहे वो प्रशांत किशोर हो, पांडे जी, देखिए चाहे वो प्रशांत किशोर हो चाहे कोई हो, इस मैटर में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं वो राजनीतिक ही कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ। देखिए कुछ नहीं कि सभी कर रहे हैं, बबीता जी इस नोट पे रहते हैं कि सभी राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं कर रहे हैं, पर इस तरीके की राजनीति को फिर आप वही कह रहे हैं कि जो उसने किया वो हमें करना चाहिए। कल को हमें भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, एक मिनट, कल को हमें भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम तो यही करेंगे जी। मैं कह रहा हूँ सवाल खड़े करने का हक नहीं है। सवाल खड़े क्यों नहीं हक है? नहीं, आप किसी आप अगर एक उंगली किसी पे लगाएंगे, अभी जी आप अगर एक उंगली किसी पे लगाएंगे तो 3 उंगली अपने ऊपर देखेंगे। जब प्रशांत किशोर किसी पे उंगली, यही चीज तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ, जब प्रशांत किशोर किसी पे उंगली रखते हैं तो वही उंगली 3 तरफ प्रशांत किशोर की ओर भी जाती है। और यही चीज अगर विपक्ष भी यही बात कह रहा है तो उसमें क्या गलत है? क्या गलत है? मैं तो वही कह
बबीता जी मैं तो यही कह रहा हूँ कि प्रशांत कहाँ कुछ कह रहे हैं, ये तो आरजेडी बीजेपी और आपने पप्पू सुना यादव नहीं, कह रहे हैं ना। प्रशांत किशोर ने एक पप्पू उंगली यादव के प्रशांत बारे किशोर में पे क्या उठा कहा? रहे हैं वो लोग। अगर प्रशांत किशोर पे ये राजनीतिक पार्टियां एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां उनके तरफ जा रही है, यही बात तो मैं कह रहा तो हूँ। प्रशांत प्रशांत किशोर ने भी किसी कभी, के बारे प्रशांत किशोर ने प्रशांत भी तो तो किसी के उंगली बारे में कुछ उठाई कह ही है। नहीं रहे हैं। प्रशांत तो किसी प्रशांत के बारे में किशोर भी कुछ तो कह ही उंगली नहीं रहे उठाते हैं। हैं, ये कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अनपढ़ गवार को दे देते हैं फिर से, जिसको वो अनपढ़ गवार कहते हैं वह उसी को वो फिर टिकट दे देते हैं। तो वो कहाँ किसी मैं शिक्षित पर्टिकुलर लोगों इस को पूरे टिकट मुद्दे दे रहे की हैं। बात कर रहा हूँ, जो अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ कि प्रशांत मैं किशोर ने तो हाँ, किसी को उठाया नहीं। प्रशांत किशोर पे तमाम लोगों ने टारगेट करना, प्रशांत किशोर को सबसे पहले टारगेट करना शुरू किया गया, उसके बाद देखिए प्रशांत जो किशोर गलत की था, तरफ से प्रतिक्रिया देखिए आई। मैं पार्टियों की बात नहीं करती हूँ, एज एक पत्रकार आप है और हम भी वही काम करते हैं जो हम फील्ड में उतरते हैं और जो देखते हैं। मैंने प्रशांत किशोर को ऐसी राजनीति तो आप जब आप करेंगे तो ना आप 9 में है ना 6 में है, तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ गलत दिख रहे हैं। जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, वो प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है बबीता तो जी, ये मेरा आपका नोट है, मेरा आज ये आपका परीक्षा हो बबीता जी रही है। नोट है, और आप बिल्कुल बिल्कुल आप स्वतंत्र है, अपने सोच है, मेरे बिल्कुल ख्याल क्लियर है मैं किसी ने, कि आप अगर मेरे थॉट को देखेंगे तो मैं कहूंगी कि जो प्रशांत किशोर जी कर रहे थे वो बिल्कुल गलत था। उन्होंने आखिरकार, बच्चे ने तो एग्जाम दिया, बच्चे ने तो ये नहीं कहा कि मुझे प्रशांत किशोर के बातों पे जाना है। वो गए परीक्षा हॉल में, एग्जाम देके निकले, अपनी बातों को रखा कि भाई एग्जाम अच्छा गया। तो इसी एग्जाम के लिए पता नहीं इतने दिनों से वाटर कैनन का इस्तेमाल, प्रशांत किशोर बैठे हुए खा पी के आमरन अनसर पर बैठे हुए, तमाम लोग तो यही कह रहे हैं कि उनके ही लोग वहां बैठे हुए हैं धरना में। 2-4 वो नेता है जो इस बच्चे के आंदोलन को हाईजैक करके खुद का नाम कमाने के लिए बैठे हुए। मैं किसी की बात नहीं कर, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये जो आंदोलन था ये प्रशांत किशोर के बलि का भेंट चढ़ गया। प्रशांत किशोर अगर नहीं बुलाते बच्चों को तो आई थिंक हो सकता था सरकार जो है वो, या बीपीएससी, जिस तरीके से बीपीएससी की डेलीगेशन टीम गई हुई थी बीती रात बच्चों से बात करने के लिए, बच्चों ने डायरेक्ट कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, यह भी गलत है। इसी हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठी बच्चों के बीच, और यही चीज का फायदा प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, इन लोगों ने बखूबी अच्छे से भुनाया और अपना नाम चमकाया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूं। ठीक है बबीता जी, नंदनी देखिए डिस्कशन लंबा हो रहा है। बबीता जी ने जो बातें कही अपनी जगह पे सही हैं और बिल्कुल स्वतंत्र है अपनी बातें करने के लिए, लेकिन मेरी सोच थोड़ा सा, फिर भी मैं कहूंगा मेरी सोच थोड़ा अलग है इस पूरे मामले को लेकर, कि अगर आयोग सिर्फ इस कारण से नहीं कर रहा है या सरकार सिर्फ इस कारण से नहीं कर रही है कि प्रशांत किशोर इस राजनीति में कूद गए हैं, तो भैया तब तो ये मानना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर में कुछ ना कुछ तो दम है कि एक नई नवेली पार्टी के मुखिया से सरकार और आयोग कितना डर रहा है। नहीं तो क्या प्रशांत किशोर के ऐसे बातों से अगर सरकार झुक जाती तब तो आप यही बात कहते कि प्रशांत किशोर में पावर था और प्रशांत किशोर जो है झुका दिया सरकार को, और छात्र फिर से री एग्जाम करने लगे। फिर कल को 25 में प्रशांत किशोर धरना प्रदर्शन कर लेंगे और फिर से विधानसभा भंग हो जाएगी, फिर से इलेक्शन की तैयारी होने लगेगी। ये गलत है, जो गलत है तो गलत है। प्रशांत किशोर की कोई अभी जमीनी हकीकत नहीं है। बबीता जी मेरी बात प्रशांत किशोर 25 में कहीं नहीं दिखने जा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। मामला सामने आया है, मेरी बात को समझिए। मेरी बात या मेरा पॉइंट सिर्फ प्रशांत किशोर तक को लेकर सीमित नहीं है। मेरा जो पूरा पॉइंट है वो इस बात को लेकर है कि इस पूरे मामले में सबसे सेफ अगर कोई खेला है तो वो आयोग खेला है, और आयोग के अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आरजेडी, बीजेपी या पप्पू यादव प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये सवाल आप पे भी खड़े होंगे। हम खड़ा कर सकते हैं, बबीता मिश्रा खड़ा कर सकती है प्रशांत किशोर पे वैनिटी वैन पे सवाल, लेकिन पप्पू यादव, आरजेडी और बीजेपी सवाल नहीं खड़ा कर सकती है।
लेकिन मैं ये भी मेरा बता point दूं बस आपको, इतना ही। मैं अभी देख रही थी प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हमको आके उठा दे, तो अब मैं बता दूं, मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई मतलब है आपको उठाए या बैठाए या खाना खिलाए। मुझे लगता है कि उनको वो खुद उठ के आना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चे एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो कहीं बच्चों के लिए ये मार्मिक घटना हो सकती है, बच्चों का दिल टूट सकता है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर कहीं से देखा जाए कि उनको कोई उठा करके उनका आंसर करवा दे, तो ऑलरेडी उनका आंसर टूटा हुआ है। दोनों चीज में अगर प्रशासन नहीं भी उठाती और प्रशांत किशोर की तबीयत खराब होती है, प्रशांत किशोर हॉस्पिटलाइज होते, अगर प्रशासन ने डिटेन करती है प्रशांत किशोर को, तब भी उनकी राजनीतिक पावर देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये सिनेरियो देखेगा ना, अगर देखिए ये पावर नहीं है, मैं आपको रोकूंगी, ये पावर नहीं है। अब भाई एक आम आदमी भी अगर गांधी मैदान में 4 दिन से भूखा रहे, तो भी प्रशासन उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा देगी, डोंट वरी। और ये प्रशांत किशोर कोई इतनी बड़ी बात, आप पॉलिटिकल गेन की बात समझिए ना, पॉलिटिकल गेन, भाई पॉलिटिकल गेन का तो आप ये भी जानिए कि यहाँ प्रशांत किशोर की हार हुई है। मेरे नजर से आप अगर देखेंगे तो प्रशांत किशोर की बुरी तरीके से हार हुई है, और कहीं ना कहीं बीपीएससी की जीत हुई है। अगर आप मेरे नजरों से देखेंगे, प्रशांत किशोर कहीं नहीं दिखे, प्रशांत किशोर ने अपने ही गाल पे थप्पड़ खा लिया, अपने ही हाथों से थप्पड़ खा लिया। ये बीपीएससी की जीत और सरकार की मंशा को दिखलाती है कि इतने बड़े लैप्सेस के बाद भी कोई कार्रवाई किसान का आंदोलन नहीं है। समझिए अमित जी, मैं आपको रोकूंगी, ये कोई किसान का आंदोलन नहीं है, ये मात्र प्रशांत किशोर की हार क्यों करें, स्टूडेंट्स की हार। 4 लाख स्टूडेंट की हार मत कहिए। 4 लाख स्टूडेंट ने नहीं कहा था कि मुझे एग्जाम देना है। अगर 4 लाख में 2 लाख भी स्टूडेंट अगर सड़कों पे आ जाते तो री एग्जाम ले लेती बीपीएससी। यहाँ मात्र चंद कुछ लोग थे, छात्र जो चाहते थे, जिसने अच्छे से लगता पढ़ाई नहीं की थी, उनको अपने पढ़ाई पे विश्वास नहीं था, उसने ही इन चीजों का इस्तेमाल किया और ये कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये सब देखिए, पढ़ने वाले बच्चों को 10 को बहाना नहीं चाहिए, जिसको नहीं पढ़ना है ना उसको 10 को बहाना चाहिए। सुनिए ना बबीता जी, चंद्रशेखर जो पटना के डीएम है, वो थप्पड़ उठा देते हैं, और जो इतना बड़ा लेक्चर होता है लीक के बाद भी, और कार्रवाई नहीं होती है, प्रशांत किशोर की कहानी है। तो देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर के पप्पू यादव ने जो बातें कही, और वही दूसरी ओर आज परीक्षा हो चुकी है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि प्रशासन आएगी, प्रशांत किशोर को वहां से हटवाएगी, लेकिन अब एग्जामिनेशन हो गया है, आगे क्या होता है इसकी जानकारी हम आपको दोबारा देंगे। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हमें देखना चाहिए। धन्यवाद।